मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम 2027 में पूछे जाने वाले वैसे 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में इसे काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसमें हम संस्कृत के वैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो 2027 बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल काफ़ी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 क्या करा है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या आप लोग बताइए। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग आंसर देते चलेंगे। देखो अणु से भी छोटा क्या आप लोग बताइए, अणु से भी छोटा क्या होता है, अणु से भी छोटा आत्मा होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, काव्य मीशांत नामक ग्रंथ किसने लिखा, आप लोग बताइए। काव्य मीशांत नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो ये राजशेख ने लिखा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है। देखिए पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, आप लोग बताइए। पाटलिपुत्रम किस नदी के किनारे अवस्थित है। 4 नंबर सवाल का आप लोग राइट आंसर बताइए। तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है और ये जितना सवाल करा रहा हूँ आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक कीजिएगा। ठीक है, और संस्कृत में जो भी स्टूडेंट का डर रहता है वो डर आप लोग खत्म हो सकता है। ठीक है, इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, विद्यापति कौन था, आप लोग बताइए। विद्यापति कौन था, विद्यापति एक मगही कवि था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, आप लोग बताइए। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 नंबर सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है, आप लोग बताइए। नीतिकारों द्वारा शत्रु क्रोध को माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या करें, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, आप लोग बताइए। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका पत्नी का नाम मैत्रेयी थी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है। जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी, आप लोग बताइए। कौन महिला थी, तो कुशल महिला गार्गी वाचकन थी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है विजयाकांत किस कल्प की कवित्री थी, आप लोग बताइए। विजयाकांत किस कल्प की कवित्री थी, तो यह प्रथम कल्प की कवित्री थी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। गायत्री देवा किस गीता कानी पुरुष सुरतवा पद की पुराण से लिया गया, या कहाँ से लिया गया, आप लोग बताइए। किस पुराण से लिया गया है, तो यह विष्णु पुराण से लिया गया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है। भारतीय महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइए। मुख्य संदेश क्या है, तो भारतीय महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा है, नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। संस्कारों की कुल संख्या कितने, आप लोग बताइए। संस्कार की कुल संख्या, तो संस्कार की कुल संख्या 16 है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म, आप लोग बताए। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म, तो ये केशावत संस्कार का, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है।
नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, परम तृतीय किससे मिलती है? आप लोग बताइए परम तृतीय किससे मिलती है? तो परम तृतीय अहिंसा से मिलती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, नरक के कितने द्वार है? तो आप लोग बताइए। तो नरक के 3 द्वार है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, करमवीर कथा का नायक कौन है? आप लोग बताइए करमवीर कथा का नायक कौन है? तो करमवीर कथा का नायक राम परवेश राम है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, छात्र का तप क्या होता है? आप लोग बताइए छात्र का तप क्या होता है? तो छात्र का तप अध्याय होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, स्वामी दयानंद आर्य द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? आप लोग बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? काफी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना 1875 में किया गया, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बिरजानंद किसके गुरु थे? आप लोग बताइए बिरजानंद किसके गुरु थे? तो बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न है, किस नंबर, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? आप लोग बताइए स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो यह शिव का उपासक था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है, मंदाकिनी वर्मा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आप लोग बताइए मंदाकिनी वर्मानम किस पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आप लोग बताइए। तो यह वाल्मीकि रामायण से संकलित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर सवाल है, कर्म स्वयं दया वीर पाठ भाषा के किस रूपक का भाग विशेष? आप लोग बताइए किस रूपक का विशेष भाग है? तो यह कर्म भारम का है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के बीच नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के बीच दोष का कारण क्या था? आप लोग कारण क्या है? आप लोग बताइए राष्ट्र के बीच दोष का कारण क्या है? तो राष्ट्र का बीच दोष का कारण कमेंट कीजिए। 24 नंबर प्रश्न का दूसरे राष्ट्र का उत्कर्म करना हो, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है संस्कृत या व्याकरण का, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा? आप बताइए स्वच्छ का संधि विच्छेद। तो स्वच्छ का संधि विच्छेद स्वच्छ जोड़ छंद हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है, विद्या प्लस एका का संधि भी क्या है? आप लोग बताइए विद्या प्लस एका का संधि क्या हुआ? तो इसे जोड़ने पर वैद्या का बनता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें, नेक्स्ट सवाल है, अ प्लस औ को के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आप लोग बताइए अ प्लस औ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ प्लस औ के मेल से औ बनता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 28वां प्रश्न, ईत प्लस तत्व किस संधि का उदाहरण है? आप लोग बताइए ईत प्लस तत्व कौन सा संधि का उदाहरण है? आप लोग बताइए 28वां प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? आप लोग बताइए मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह मूर्त प्लस पूजा होगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? आप लोग बताइए संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी करें। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा। न संस्कृत शिक्षा और संस्कृत, यानी कि तीनों ही ऑप्शन एक ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गोलगृहम में कौन सा समास? आप लोग बताइए गोलगृहम में कौन सा समास होता है? गोलगृह में कर्मधारय समास, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है
2 नंबर द्विगु समास का उदाहरण कौन सा आप लोग बताइए। द्विगु समास के में से कौन सा उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा आप लोग बताइए। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सारी व्याकरण का प्रश्न है। यतश्रम निर्धारण सूत्र का उदाहरण क्या आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण वाक्य कौन सा आप लोग बताइए। 33 नंबर प्रश्न का वाक्य उदाहरण है विष्णु कर बिना कालिदास श्रेष्ठ अस्थि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, ग्रामक उभयम वृक्षा संति वाक्य में ग्रामक पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या आप लोग बताइए। इनमें से कौन विधायक सूत्र है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, उभयम योग्य द्वितीय है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सजन प्रतियोगित वाक्य में रीति स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा आप लोग बताइए। रीति स्थान में, इस रीति स्थान में कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा। तो इसमें वस्त्रे होगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें। नेक्स्ट सवाल है नम के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है आप लोग बताइए। नम के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होता है। तो नम की विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें। नेक्स्ट सवाल है किस शब्द में अ उपसर्ग है आप लोग बताइए। किस शब्द में अ उपसर्ग है आप लोग बताइए। तो अ उपसर्ग इनमें से कौन सा है। तो आकर्षण में उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें। नेक्स्ट सवाल है दुरात्मक देखिए सवाल क्या है। दुरात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा है। तो दुरात्मक में आप लोग बताइए कौन सा उपसर्ग होता है। दुरात्मक में दुर उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करें। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट 39वां सवाल है अस्थाई धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा आप लोग बताइए। था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या कौन है आप लोग बताइए। 39वां प्रश्न का त्रिष्ठी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लकार का ज्ञान होगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग उस स्टूडेंट आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 40वां प्रश्न क्या कर रहा है। पारसयामी शब्द का लकार रूप आप बताइए। आप लोग पारसयामी किस लकार का रूप होता है आप लोग बताइए। तो यह लीट लकार का है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, और इस जो भी मैं 40 प्रश्न कराया हूँ वो काफ़ी VVI प्रश्न है। ठीक है, यह काफ़ी VVI प्रश्न है, तो इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और अगर अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर और किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के अगले वीडियो में जय हिंद, धन्यवाद।